हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल BSCB हिंदी एंड संस्कृत बाय खुशबू। तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो हमारा टॉपिक होने वाला है संस्कृत व्याकरण में विभक्ति। यानी जब हम हिंदी वाक्य को संस्कृत में जब ट्रांसलेट करते हैं तो अभी तक मैंने जो बताया था वो बिना विभक्ति की बताई थी। आज मैं जो ट्रांसलेट बनाने वाली हूँ मैं आज वो विभक्ति आसान भाषा में समझेंगे। इसके पहले मैंने और भी टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहां से उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, तभी ये टॉपिक आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आएगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को हिंदी में कारक बताया था। मेरा वहां पर हिंदी में कारक बताने का यही उद्देश्य था कि आपको संस्कृत में कारक और भी आसानी से समझ में आए, ताकि अगर जो हम हिंदी में एक बार कारक को समझ लेंगे तो संस्कृत में और भी आसान होगा। कारक वही है, सब कुछ वही है, बस यहाँ विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे, कौन सी विभक्ति किसमें लगती है तो हम वो अभी आगे देखेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। मैं बोलूं रामः पुस्तकम पठति, तो आप ये बताइए कि राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आप कहोगे कर्ता कर रहा है, क्योंकि आपने हिंदी में कारक पढ़ रखा है ना। फिर है कि राम क्या पढ़ रहा है, तो आप कहोगे राम पुस्तक पढ़ रहा है। आप इस बात का ध्यान दीजिए कि राम का संबंध पठती यानी पढ़ने की क्रिया से भी है और पुस्तकम का भी संबंध उसी क्रिया से है। यानी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। इसी संबंध को हम संस्कृत व्याकरण में कारक कहते हैं और वही कारक को हम विभक्ति स्वरूप बांटते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही इसको आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम लोग इसको समझेंगे। किसी भी चीज को हमें रटना नहीं है, बस समझना है और समझ करके हमें उन बातों को ध्यान रखनी है। तो हमारा पहला पढ़ने वाले विभक्ति क्या है, तो इसकी परिभाषा होती है संज्ञा यानी नाउन या सर्वनाम यानी प्रोनाउन के वाक्य में कार्य या संबंध को बताने वाले रूप को विभक्ति कहते हैं। यानी अभी मैंने जो उदाहरण दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम का भी संबंध पढ़ना यानी पठती से है और जो पुस्तक है उसका भी संबंध पढ़ना से है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक है, यानी कार्य या संबंध को बताने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसको बिल्कुल किसको, किससे, किसका, कहाँ आदि का उत्तर बताने वाले रूप को ही हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। अगर जो हमें किसी भी बात में विभक्ति ना पता चल रही हो तो उसके लिए हम इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे और उससे उत्तर प्राप्त करेंगे। अगर जो हमें उत्तर प्राप्त होता है तो हम समझेंगे कि उसमें विभक्ति लगी हुई है। और जब हम हिंदी वाक्य से संस्कृत ट्रांसलेट करेंगे तो हम इन विभक्तियों का प्रयोग ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं विभक्ति क्या होती है। तो संस्कृत में 7 विभक्तियां हैं और एक संबोधन मिलाकर कुल 8 विभक्ति रूप हो जाती है। हमने कारक में भी तो यही पढ़ा है कि 8 कारक होते हैं जिसमें संबोधन भी तो एक उसमें आता है। तो बस यहाँ पर वही विभक्ति रूप हो जाती है, बाकी सारा कुछ यहाँ सेम रहता है। आगे समझते हैं बच्चों। तो हमारा पहला होने वाला है कारक प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति यानी कृत कारक यानी कर्ता कारक, इसी को हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक। और इसका चिन्ह मैंने क्या बताया था, इसका चिन्ह बताया था ने होता है, इसका चिन्ह कर्ता का चिन्ह ने होता है। इसलिए मैंने पहले हिंदी पढ़ाई है ताकि आपको संस्कृत आसानी से समझ में आए। बच्चों इसमें प्रश्न करते हैं कौन से, और कार्य क्या होता है, जो कार्य करता है वही हमारा क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। कार्य करने वाला ही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। उदाहरण के लिए रामः पठति यानी राम पढ़ता है, तो जो रामः है वह प्रथमा विभक्ति है, यानी जो राम है वह पढ़ने का कार्य कर रहा है तो वह हमारा कर्ता हो जाएगा। यह राम कौन है, तो यह राम करता है क्योंकि यह पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारा द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्या होती है, तो वह कर्म कारक होती है और कर्म कारक का चिन्ह मैंने बताया है क्या होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्ता ने
कर्म को, है ना। इसको प्रश्न कैसे करते हैं, तो मैंने कर्म पहचानने के दो तरीके भी बता रखे हैं। आप उसको किसको या क्या लगा के जब हम प्रश्न करते हैं किसी वाक्य से, तो हमें उसका उत्तर प्राप्त होता है, तो वह हमारा कहलाता है कर्म कारक, और यही हमारा संस्कृत में द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, तो क्या होता है इसका कार्य, तो जिस पर कार्य होता है, यानी जिस पर कार्य होता है वह हमारा कर्म कारक कहलाता है, और संस्कृत में द्वितीय विभक्ति कहलाती है। उदाहरण है रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कर्म हो जाएगा पुस्तक। ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ पर पुस्तक है वह हमारा कर्म है, यही तो कर्म है, क्योंकि इसी पर तो हमारा कार्य हो रहा है। और इसको हम क्या लगा के प्रश्न करते हैं वाक्य से, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पूछेंगे राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर होगा पुस्तक पढ़ता है, और जो हमारा उत्तर है वही हमारा कर्म है। ठीक है बच्चों, तृतीय विभक्ति क्या होती है, तो तृतीय विभक्ति होती है हमारी करण कारक। करण कारक मैंने आपादान और करण दोनों समझाए हैं। करण क्या है, जुड़ाव के लिए आता है, इसका जो हमारा चिन्ह होता है वो से होता है, और से जब आता है तो ये हमारा जुड़ाव के लिए होता है। इसी को हम, इसका द्वारा भी आता है, इसका दो चिन्ह है ना, से और द्वारा दोनों इसके चिन्ह होते हैं, तो इसे हम याद रखेंगे। प्रश्न कैसे करते हैं, किससे, किसके द्वारा ये हम प्रश्न करते हैं, तो इसका कार्य कैसे पता चलता है, जिससे कार्य किया जाए, यानी जो हमारे कार्य करने में सहायता करता है वह हमारा तृतीय विभक्ति होता है। तृतीय विभक्ति यानी करण कारक। फिर हम एक बार ऊपर से याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे ही से आए तो याद रखना है ये जुड़ाव है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। उदाहरण है रामः लेखन्या लिखती, यानी राम कलम से लिखता है, तो जो से शब्द आ रहा है वो तो जुड़ा हुआ है ना, जब हम कलम को पकड़ेंगे तो वो तो हमारे हाथ से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये जुड़ाव को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो हमारा मेन हो जाएगा वो तृतीय विभक्ति लेखन्या हो जाएगा। ठीक है, हमारा चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति हमारा होता है संप्रदान कारक, और संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, ये हम पहचान के लिए इसको याद रखेंगे। इससे प्रश्न होता है किसके लिए, किसको, तो जब हम तो इसका एक चिन्ह होता है बच्चों को, जो कि हम को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका कार्य कैसे होता है, जिसे कुछ दिया जाए। क्या कार्य होता है, जिसे किसी को किसी के लिए, है ना। उदाहरण है बच्चों, अहम बालकाय पुस्तकम ददाति, मैं बालक को पुस्तक देता हूँ, यानी हम किसी को कुछ दे रहे हो, उस ये जो आय आया है यही हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है। इसे मैं आपको बालक बालको बालका, जब मैं इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगी तो वह याद रखना है, और जो बालकाय है वही हमारा क्या है, चतुर्थी विभक्ति है, यानी यह हमारा संप्रदान कारक है। ठीक है बच्चों, तो पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति क्या है, तो पंचमी विभक्ति होती है आपादान कारक। आपादान कारक जो अलगाव को दर्शाती है, इसका भी चिन्ह हमारा से होता है, पर ये हमारा अलगाव को दर्शाता है, यानी अलग होने की भावना को दर्शाती है। मैंने कारक में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है कि जो करण कारक होता है वो जुड़ा हुआ होता है, और जो अपादान होता है वो अलगाव होता है, यानी यह किसी ऐसे स्रोत को बताता है जहां से वह अलग हो रहा हो। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ये संस्कृत में इसका एग्जाम्पल है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यह हमारा अलग होने का भाव दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखते हैं प्रश्न होगा किससे, कहां से। अगर जो कोई चीज अलग हो रहा है तो किससे अलग हो रहा है, जैसे अभी मैंने बोला वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो वह वृक्ष से
पत्ते अलग हो रहे हैं, तो कहां से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है बच्चों। कार्य होगा जिससे अलगाव हो या स्रोत बताना हो, यानी स्रोत बताना हो कि वह वहां उस जगह से अलग हो रहा है। इसका उदाहरण होगा ग्रामात छात्र आगच्छति, यानी छात्र गांव से आता है। जब छात्र गांव से आता है तो से यानी कि हमारा अलगाव का स्रोत कहाँ है? गांव है। तो गांव में हम लगाएंगे पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति हमारा आत होता है। ठीक है, तो ये हमारा पंचमी विभक्ति में होता है। ठीक है, जिसमें गृहमात छात्रा आगच्छति, उसी तरह से वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है बच्चों, तो हमारा याद रखने योग्य बात है ग्रामात, जो हमारा पंचमी विभक्ति होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर छठी विभक्ति। छठी विभक्ति है बच्चों जो हम संबंध कारक होता है, और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो हमारा जो संबंध होता है वो होता है का, के, रे, री। जैसे इसमें मैं बोलूं तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तो इसमें तो रा, रे, री ही हमारा संबंध कारक है। संबंध कारक क्या होता है? जब दो वस्तु के बीच का संबंध बताना हो, वह हमारा संबंध कारक कहलाता है। और यहाँ हम छठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ विभक्ति होती है उसमें हम अस्य लगाते हैं, अस्य। ठीक है, तो प्रश्न कैसे करते हैं? किसका, किसकी, किसके। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न इससे हम करते हैं। जैसे मैं बोलूं वह राम का घर है, तो आप बोलोगे किसका घर है? तो राम का घर है। जो ये का आ रहा है वही तो राम का संबंध वह उस घर से बता रहा है। ठीक है बच्चों, और इसका कार्य होता है संबंध का बताना। इसके उदाहरण है रामस्य पुस्तकम अस्ति, यानी यह राम की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? यह प्रश्न उठा, तो हम बोलेंगे यह राम की पुस्तक है। तो यह राम जो है यही हमारा छठी विभक्ति है, और यही हमारा संबंध बता रहा है। तो यह जो हमारा छठी विभक्ति लगेगा वह राम में लगेगा, यानी रामस्य। ठीक है, पुस्तकम अस्ति, यह राम की पुस्तक है। तो याद रखने की बात है रामस्य छठी। फिर हमारा नेक्स्ट कारक हो जाएगा बच्चों सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? इसका चिन्ह होता है में, पर। मैंने कारक में बताया है कि इसका चिन्ह में, पर होता है, और इसे हम क्या करते हैं? प्रश्न कैसे बनता है? कहां, किस में। ठीक है, और इसका प्रयोग किया जाता है स्थान बताने के लिए। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण हो जाएगा विद्यालय छात्राः पठन्ति, यानी विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। तो यह जो हमारा चिन्ह है में, वही हमारा क्या है? आपादान कारक है, यानी में, पर इसका चिन्ह है। तो विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, तो कहाँ पढ़ते हैं? प्रश्न होगा ना, कहाँ पढ़ते हैं? तो विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर याद रखने की बात होगी, और हमारा विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगेगी, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण होता है में, पर। ठीक है बच्चों, तो एक और उदाहरण से समझते हैं। पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो प्रश्न करेंगे कहाँ बैठा है? तो पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो जो हमारा सप्तमी विभक्ति लगेगा वह कहाँ लगेगा? तो पेड़ में लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आगे तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 8 संबोधन विभक्ति। ठीक है, ये वोकेटिव होता है, यानी किसी को हम पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए करते हैं। इसका हमने वहां पर चिन्ह देखा था कारक में। तो बच्चों जैसे इसका प्रश्न होता है हे, अरे, अजी, अहो, ऐसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि यह कार्य क्या है? किसी को पुकारना, यानी कि किसी को बुलाना। कैसे बुलाते हैं? मैंने एग्जाम्पल देके बताया था आप लोगों को कि गांव में कैसे बुलाती है स्त्री अपने पति को? अजी सुनते हैं, अजी यहाँ आइए, ऐसे ही बुलाती है ना। ठीक है, अब ना लोग मॉडर्न हो गए हैं,
आज के एआई के युग में थोड़े तकनीकी और प्रौद्योगिकी विचारधारा के हो, तो वो क्या करते हैं, अपने पतियों के नाम लेकर पुकारते हैं, है ना। जो शहरों में रहते हैं वो अधिकतर अपने पतियों और पत्नी के नाम लेते हैं, पर गांव में आज भी जमाना कितना भी बदल गया हो, कितनी भी आधुनिकीकरण आ गई हो, आज भी गांव में जो पत्नियां होती हैं अपने पतियों के बहुत कम ही नाम लेती हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनका नाम बोलती हैं। जैसे कभी जनगणना वाले आ गए या कोई कुछ काम पड़ गया तो उनको वहां अपना पति का नाम बताना हो तब वो बताते हैं। और इसके उदाहरण हो जाएंगे, हे राम, अरे मित्र, और हम प्रार्थना भी तो करते हैं, हे प्रभु, हे राम, ठीक है। तो इसे हम किसी को पुकारने के लिए इस संबोधन का प्रयोग करते हैं। यहाँ कोई विभक्ति नहीं लगती है, पर यहाँ हे, अरे, यही एक पहचान है संबोधन की, और इसे हमको याद रखना है। कैसे? राम जो है वो संबोधन विभक्ति है। हे तो हमारा, तो हम लोग देखते हैं याद रखने के लिए कुछ आसान से ट्रिक्स मैंने सारा एक ही बॉक्स में कर दिया है यहाँ पर, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे है, पहले विभक्ति देखेंगे, फिर कारक है, फिर चिन्ह है, सारे कारक के क्या चिन्ह होते हैं, उसे प्रश्न कैसे बनता है, और इंग्लिश में एक ध्यान रखेंगे बस, कभी आ गया तो, है ना। तो पहला है हमारा प्रथमा विभक्ति, जिसमें हमारा कारक होता है कर्ता और चिन्ह होता है ने, ठीक है बच्चों। फिर है द्वितीय विभक्ति और चिन्ह को होता है। फिर है तृतीय विभक्ति, जिसमें हमारा करण कारक आता है और इसका चिन्ह से होता है। नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान, और संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। पंचमी विभक्ति में आता है आपादान कारक, और आपादान कारक से अलगाव होता है। सॉरी, यहाँ ब छूट गया है, आप इसे लिख लेंगे, अलगाव होता है। यानी छठी विभक्ति होती है संबंध, और संबंध में हमारे क्या आ जाते हैं, तो संबंध में आते हैं हमारे का, के, की, रा, रे, री, है ना, यही तो संबंध में आते हैं। सप्तमी विभक्ति हमारा होता है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, याद रखना इसको। संबोधन है, पुकारने के लिए होता है, अहो, ये सब हमारा पहचानने के लिए होता है, ठीक है बच्चों। तो फिर यहाँ देखते हैं हमें कि हम कैसे इसको प्रश्न बनाते हैं। जब प्रथमा में कर्ता ने, तो प्रश्न बनेगा कौन, कर्म को, प्रश्न बनेगा किसको, क्या, करण से, तो प्रश्न बनेगा से, संप्रदान के लिए, तो प्रश्न बनेगा के लिए, किसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर अपादान, तो अपादान बनेगा से अलगाव, और किससे, कहां से अलगाव हो रही है, संबंध काकेटी डारेरी, इसका हमारा प्रश्न हो जाएगा किसका, ठीक है। अब किस में, यानी प्रश्न के रूप में हम यहाँ देखेंगे तो कहाँ, किस में होगा। फिर है पुकारना, यानी संबोधन, अधिकरण जहां हो जाएगा अहो, अरे, अजी, और इससे हम तो पुकारते हैं, ठीक है। मैंने इंग्लिश यहाँ लिख रखी है, पर ये ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इंग्लिश यहाँ नहीं बता रही हूँ। फिर ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे याद रखने का मंत्र। क्या मंत्र है याद रखने का, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, पूरी विभक्ति खत्म, पूरा कारक भी खत्म, ठीक है। यही तो सबसे आसान तरीका है। अब मैं इसका चिन्ह के साथ बोलूंगी, ठीक है। चिन्ह के साथ एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अहो, अजी इत्यादि, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में।